हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं मधुर कुमार आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करता हूं एजुकेशन पावर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं मस्त व्यस्त जबरदस्त और आनंद में होंगे और तैयारी आपकी बहुत शानदार चल रही होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तैयारी मस्त चल रही होगी, उसमें कोई शक नहीं किया जा सकता भाई तुम्हारी तैयारी पे। और बताएं सभी बच्चे, कैसे हैं आप, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। बताओ राजा बेटा, बेटा बोलो। तैयारी सबकी मस्त चल रही है ना। आज इंग्लिश की क्लास नहीं हो पाई। सर आए थे लेकिन थोड़ा सा नेट का इशू था और क्लास कनेक्ट नहीं हो पाई, लाइव नहीं हो पाई। अम, थोड़ा सा स्पीड डाउन थी, अपलोडिंग स्पीड डाउन होने की वजह से क्लास लाइव नहीं हो पाई। बहुत कम से कम 1.5 घंटा प्रयास किया हमने, लेकिन क्लास लाइव नहीं हो पाई, तो उसके लिए सॉरी। इसीलिए आज कक्षा 10 की क्लास भी नहीं हो पाई। अब नेट की कनेक्टिविटी अभी थोड़ा सा सुधरी है, तो उसके बाद मैं लाइव आया हूँ। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आप तो सब अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। बताएं बेटा। बताओ बेटा। अरे बोलिएगा। तो जैसा कि हमारी रोज की ही एक नियम है। हाय सारी, कैसे हो बेटा। उम्मीद करता हूँ मस्त व्यस्त हो गए, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज उसी क्रम में मैं आपके सामने कुछ मोटिवेशनल लाइन लाता हूँ। हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है। कि हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है। ऐसे घबरा जाऊं वो जिगर मुझ में नहीं है। निकला हूं तलाश में तो उसको पाना है। कि निकला हूं तलाश में तो उसको पाना है। बिना पाए लौट जाऊं ये सबर मुझ में नहीं है। कि बिना पाए लौट जाऊं ये सबर मुझ में नहीं है। तो आप सभी का पोटेंशियल, आपकी क्षमता मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आपके अंदर अपार क्षमताएं हैं। आप भारत के भविष्य हैं। माता पिता, परिवार, समाज सभी की आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो आप सभी पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और आप क्या मेहनत करते हैं। मेहनत तो जरा उस पिता से पूछो जो इतनी ठंड में भी तुम्हें कमा के देते हैं, तुम्हारी पढ़ाई के लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं। उस माँ से पूछो जो लाल 8 बजे स्कूल को जाएगा, उसको 8 बजे से पहले खाना बना के देना है। इतनी ठंड में माँ का समर्पण जानते हो। तुम्हारा समर्पण माँ के समर्पण के आधा भी नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ना है। पिता जिन्हें 8 बजे जाना है,
तुम्हें 8 बजे जाना है, तुम्हारी फीस जानी है, तुमने 10 खर्चे बताए हैं, तो चिंता है कि बेटे को खर्चे के पैसे देने हैं। तो वो समर्पण माँ और बाप में है। मैं चाहता हूं कि आपका समर्पण भी उन्हीं की तरह हो। जरा देखना किसी दिन अपने पिता को, जब वो सुबह खेत में जाते हैं, कितनी ठंड होती है। तुम संडे वाले दिन उम्मीद करता हूँ 8-9 बजे उठते होगे, और वो पिता संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, कोई सा भी डे हो, वो 5 बजे उठ जाते होंगे, वो 5:30 बजे उठ जाते होंगे। क्यों? उन्हें पता है, उन्हें चिंता है कि हमारा लाल और लाली, उसके लिए कुछ करना है। देखो ना उनका समर्पण। तुम्हारा क्या समर्पण है? तुम्हारा समर्पण है, कौन सा समर्पण है? आप इंस्टा पे रील चलाते हो। घर वालों को पता है, पापा को पता है, पापा ने रिचार्ज के लिए पैसे दे दिए हैं, मम्मी ने लड़के पैसे दिलवा दिए हैं कि बेटा बेटी को पैसे दो, रिचार्ज होना है, क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ता है। लेकिन तुम्हारा नेट वो कहाँ जाता है, ये बस तुम ही जानते हो। वो सिर्फ खर्च होता है रील देखने में, इंस्टा इंस्टा पर चैट करने में। तभी विचार करो, उन्होंने तुम्हें समय दिया है, पैसा दिया है, तुम्हारे हर काम के लिए। देखा होगा ना पिता को, पिता 2-3-4 साल पुराने कपड़े पहनते होंगे, और शायद कोई ऐसी शादी पार्टी हो जिसमें आप एक कपड़े को दूसरी बार पहन कर जाते हो। क्यों? वो पिता है। मेरे लाल लालियों, अनुभवों की पाठशाला में बड़े होकर हम पिता का दर्द समझे, पिता होकर। तो पिता होने का दर्द क्या होता है, वो एक पिता ही जानता है। सारे सपने, सारी इच्छाएं तुम्हारी खुशी के लिए कुर्बान करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो पिता है। आपने जिद कर दी कि मुझे मोबाइल लेना है, आपने जिद कर दी कि मुझे ये चीज चाहिए, वो पिता है, उन्हें व्यवस्था करनी है। तुम्हें पता लगेगा जिस दिन तुम पिता बनोगे। तो इसलिए बेटा, मैं फिर बता रहा हूं, आज डेट है कितनी? 22। और आज के बाद आपके पास कितने दिन? 6 ये बजते हैं, 18 6 24, लगभग 53 डेज के आसपास मान के चलिए। अभी प्रैक्टिकल होने हैं। क्या करोगे आप? इसलिए मैं फिर बता रहा हूं, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इन 60 दिन को लगा दीजिए। अगर आपने 60 दिन मेहनत की, तैयारी की, तो मेरा वादा है, आप एक दिन नहीं, रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। लेकिन शर्त है, मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए, दिखावा ना हो। तो ठीक है, फिर चलते हैं क्लास में। आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा मन था कि बच्चों को थोड़ा बताया जाए, क्योंकि आप अभी एक खाली स्लाइड हैं। आप पर लोग, समाज, टीचर, अध्यापक, आपके गुरु जो लिखेंगे, वही आपके जीवन में अंकित होगा। इसलिए चीजों को समझें बेटा। तो अब मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा क्लास की ओर आ जाता हूँ।
बताएं जरा लास्ट बात हमने क्या कराई थी। तो हमने शायद प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन को बता दिया था। प्रिज्म बता दिया था क्या हमने? तो हम शायद प्रिज्म की ओर आ गए थे। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म क्या है? प्रिज्म तो बेटा मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। प्रिज्म पर आ जाते हैं हम। तो देखो राजा बेटा, देखो प्रिज्म आ गया होगा। प्रिज्म ठीक है राजा बेटा, क्या आ गया? प्रिज्म। 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 ठीक है बेटा। राजा बेटा देखो प्रिज्म, तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है। तो क्या हुई डेफिनेशन? प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है, और इन दोनों प्रिज्म पृष्ठों के बीच जो कोण होता है उसे बोलते हैं प्रिज्म कोण। तो डेफिनेशन क्या हुई? प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है। देखो ये हैगा प्रिज्म, ये हैगा। ठीक है। तिरछा हो गया ये वाला कोण। सॉरी। तो प्रिज्म क्या है? ये वाला कोण है प्रिज्म कोण। ये क्या है? प्रिज्म। तो डेफिनेशन याद कर लेनी। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है। इस कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक समझ में आ गई? प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है, और इन दोनों पृष्ठों के बीच जो कोण होता है उसे क्या बोलते हैं? हम प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है राजा बेटा। बात करते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो ये है राजा बेटा एक प्रिज्म। क्या है ये? प्रिज्म। ठीक है ये हैगा, देखिएगा ये हैगा प्रिज्म। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ सर? इस पर कोई सर प्रकाश की किरण आती है, ऐसे करके ये आ गई। ठीक है। और यहाँ पर आप डाल लेते हैं अभिलंब। ठीक है जी, अभिलंब डाल दिए तो ये ऐसे निकलना चाहिए, ऐसे निकलनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा मुड़ जाती है, ये मुड़ गई है, ये ऐसे आ गई। फिर अभिलंब डाल दो, ये ऐसे करके आ गई। ठीक है। तो ये क्या है? आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण और ठीक है। तो यहाँ बेटा बात करते हैं कि देखो हमने जब अपवर्तन पढ़ा था, अपवर्तन क्या होता है?
जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, वो तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, और यही घटना क्या कहलाती है? प्रिज्म। यही घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो अपवर्तन में हमने दो तीन बातें पढ़ी थी। क्या? यदि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी, कहाँ? विरल से सघन में, तो क्या होगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। बात समझ में आ गई क्या? और जब सघन से विरल जाती है, जब सघन से विरल जाती है, तो अभिलंब से दूर हटती है। बात समझ में आ गई क्या? तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वह अविलंब की ओर झुकती है, और जब सघन से विरल जाती है, तो अविलंब से दूर हटती है। यहाँ वही घटना है। देखो, ये प्रकाश की किरण है, ये क्या है? वायु है। ये क्या है? कांच है। तो ये क्या है? विरल। ये क्या है? सघन। ठीक है जी। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन जाती है, तो अविलंब की ओर झुकती। देखो ना, ये यहाँ जा रही थी, वो इधर को झुक गई, तो ये अविलंब की ओर झुक गई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देख लो, इस वाले पॉइंट पे सघन से विरल जा रही, सघन से विरल जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटती। देखो ये ना अभिलंब, और इससे दूर हट गई, तो यहाँ ये अभिलंब से दूर हट गई। तो क्या है? देखो, ध्यान से देखो, बस यही क्या है? माना एक प्रिज्म पी क्यू आर है, जिसका पृष्ठ पी क्यू है। कोई प्रकाश किरण ए बी, देखो ध्यान से, ये हैगा ए, ये हैगा बी, आपतित होती है। किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अतः प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। देखो झुक गई ना अविलंब की ओर। बिंदु पर आपतन कोण आई है, अपवर्तन कोण आ रहा है। अब जब प्रकाश की किरण क्या होती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सी पर जाती है, वहां अपवर्तन कोण आर डैश के, आपतन कोण आर डैश है, अपवर्तन कोण आई डैश है, तथा विचलन कोण क्या है? डेल्टा है। ठीक है बेटा। तो यही क्या है? प्रकाश, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये भी है इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये अच्छा इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करें। तो ये क्या है? डेरिवेशन, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। वर्ण प्लस विक्षेपण। वर्ण किसे बोलते हैं राजा बेटा? रंग को। किसे बोलते हैं? रंग को। और विक्षेपित हो जाना मतलब बिखर जाना, बिखर जाना। तो क्या है हमारा जो डेरिवेशन है वो? क्या है? प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण बोलते हैं रंग, विक्षेपित हो जाना मतलब बिखर जाना। तो क्या है? श्वेत प्रकाश का जब 7 कलर्स में डिवाइड हो जाना, यही घटना क्या कहलाती है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो बात समझ में आएगा? जब किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 कलर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो यही घटना प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या? क्या बोला हमने बेटा? जब प्रिज्म द्वारा व्हाइट लाइट बीम को 7 कलर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो यही क्या जाना जाता है? प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जाना जाता है। तो देख लेते हैं। अब ये देखो राजा बेटा, ये है प्रिज्म। ठीक है, ये है प्रिज्म, ये है बेटा। ठीक है, देखो ये। अब यहाँ देखो, कोई प्रकाश किरण आके गिरती है। ठीक है जी, ये आके गिर गई ए बी यहाँ। ठीक है राजा बेटा। अब देखो, यहाँ से निकला बीम, ये निकला, ऐसे करके निकल गया, फिर ये निकला, फिर ये निकला, फिर ये निकल गया, फिर ये निकला, फिर ये निकला, फिर ये निकला, फिर ये निकला, फिर ऐसे करके ये निकला। और सबसे ज्यादा विचलन ही है। ये देखो ये। तो कितनी पट्टियां? 7 पट्टियां होती हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7 है। ओहो, यहाँ 2 है भाई, यहाँ 2 है। ठीक है ना, ऐसे कर लो, एक और ले लो यहाँ को। तो अब देखो 7 हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो इनका जो क्रम होता है नीचे से ऊपर की ओर, वी की ओर, VIBGYOR। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। सबसे ऊपर कौन होता? रेड। सबसे नीचे कौन होता? वॉयलेट। तो ध्यान रखना कि कोई श्वेत प्रकाश जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आकर गिरता है, तो वो क्या होता है? वो प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभक्त कर दिया जाता है। तो यही घटना क्या कहलाती है? श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है।
और इस पुंज में जो नीचे से ऊपर की ओर क्रम होता है वो होता है विबग्योर। वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। तो इनमें सबसे कम विचलन कौन सा होता है, ये याद रखना। सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल का होता है राजा बेटा। और सबसे अधिक विचलन किसका होता है, सबसे अधिक विचलन राजा बेटा किसका होता है, वोयलेट। ठीक है, तो सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी का और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। तो देख लो यही लिया, जब कोई प्रकाश पुंज किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में व्यक्त कर दिया जाता है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को व्यक्त करने की ये घटना प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है। इस विक्षेपित पुंज में रंगों का क्रम नीचे से ऊपर की ओर ये होता है, नीचे हमने लिख दिया विबग्योर। विबग्योर याद रखना है आपको, अतः स्पष्ट होता है बैंगनी रंग का विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है। सबसे नीचे बैंगनी है ना। बात समझ में आ गई क्या, बोलिएगा, बोलो भाई, बोलो जल्दी जल्दी, बोलो राजा बेटा, क्या बात समझ में आ गई। अरे क्या है देखो, मैं दोबारा से बता दूं तुम्हें कहो तो। अच्छा बताओ पहले कमेंट करके, क्या समझ में आया, बताइए जरा, बता दीजिएगा जल्दी जल्दी। बोलते क्यों नहीं है, दीवार से निकले, दीवार से निकले, सीधा बैठ जा, सीधा बैठ जा, सीधा बैठ जा, दीवार से टिक लो, दीवार से टिक लो, दीवार से टिक लो। अरे वो सर थोड़ा सा ठंड लग रही थी तो हमने सोचा कि लिहाफ में बैठ जाएं, तभी सर की क्लास देख लेंगे। नहीं राजा बेटा सीधे बैठा, सीधे, अच्छे बच्चे सीधे बैठते, कमर सीधी करके बैठो, बिल्कुल सीधा, दृष्टि फोन पे रखो, जैसे इंस्टा की रील देखते हुए कंसंट्रेशन होता है ना तुम्हारा, उसी तरह से कंसंट्रेट करो, समझ में सारा आ जाएगा, मेरा वादा है। समझ रहे हो, बताओ जल्दी जल्दी। मैंने 2 बातें बताई हैं, क्या दोनों बातें क्लियर हैं, बताओ, कहो तो एक बार और समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने प्रिज्म, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और प्रिज्म द्वारा अपवर्तन 3 चीजें बता दी हैं इतनी ही देर में। तो यदि समझ में आया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जो बताया बच्चों को वो समझ में आ गया है। बताइएगा, बताइएगा जल्दी जल्दी। अरे बोलते क्यों नहीं है, बोलो भाई। तो मैं देखो एक बार दोबारा समझाता हूँ, ठीक है राजा बेटा, मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से चलो, है ना। पहला क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है। तो ये भी बोल सकते हैं हम, प्रिज्म 2 समतल पृष्ठों से मिलकर बना एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। इन दोनों पृष्ठों के बीच जो कोण होता है उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म यही खत्म, हमें यही 2-3 चीजें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं राजा बेटा, हम बात क्या करते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो हमने अपवर्तन को पढ़ा था। अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, और यही घटना प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, सॉरी यही घटना अपवर्तन कहलाती है। अब हम बात करते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या था। तो प्रिज्म पे देखो, एक प्रकाश की किरण मैं दिखाता हूं आपको, एक प्रकाश की किरण आके गिरी, ये आएगा प्रिज्म, ये प्रकाश की किरण आके गिरी, ये गिर गई, ठीक है। यहाँ अब देखो स्पष्ट पर गिरी तो ये अविलंब डाला और वो अविलंब की ओर झुक गई, क्या हो गई, अविलंब की ओर झुक गई। अब इस वाले बिंदु पर आ गई, अब प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो अविलंब से दूर हट जाती है। यही घटना प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। बोलो बात समझ में आ गई क्या, अरे बताओ, समझ में आ गई क्या, चलो अब देख लो, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश किरण को 7 रंगों में विभक्त करने की घटना ही प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। या ऐसे बोल सकते हैं, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर गिरता है
तो प्रिज्म द्वारा उस रंग को 7 रंगों में विभक्त कर दिया जाता है और यही घटना प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। इस विक्षेपित स्पेक्ट्रम में रंगों का जो क्रम होता है नीचे से ऊपर की ओर निम्न प्रकार होता है। वी की ओर V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। इनमें सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो इनमें सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। और सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैंगनी का। बात समझ में आ गई क्या? बोलो। तो यही था क्या? श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा। बोलिएगा, बोलिएगा। अब है डेरिवेशन प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र है बेटा। राजा बेटा क्या है? प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र बताओ जल्दी जल्दी, बोलिएगा जल्दी जल्दी। अरे बोलिएगा, बताओ भाई क्या है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई। हैं, देखो ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो देख लो कोई प्रिज्म है ये है, ठीक है। ए ये हैगा, बी सी मान लो कोई प्रकाश की किरण ये आगे देखो, अभिलंब डाल दिया, ये ऐसे निकलनी चाहिए थी, ये ऐसे निकल गई और फिर ये ऐसे निकल गई। अच्छा सर इस पे भी अभिलंब डाल दो और ये ऐसे करके थी और इनके बीच जो एंगल आ गया वो डेल्टा आ गया। ठीक है राजा बेटा, ठीक है। आपतन कोण आई है, अपवर्तन कोण आर है, आई डैश है, आर डैश है, ठीक है। अब यहाँ हमें 2-3 त्रिभुज वगैरह लेने पड़ेंगे। ये ई है बिंदु, कौन सा वाला? ये वाला। और ये वाला एफ है सर, है सर। अच्छा सर, तो ये है प्रिज्म द्वारा प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र है बेटा, है ना। तो क्योंकि आज मैंने 2 टॉपिक समझा दिए हैं छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। बाकी कल हम कराएंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को। ठीक है राजा बेटा, क्या कराएंगे? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कल कराएंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं कल। मैं इतना ही कहूंगा कि मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। इसलिए अपनों के साथ हंसते खिलखिलाते और मुस्कुराते रहें। बाकी मिलते हैं कल इसी समय इसी क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।